हाँ हाँ ना, आज अपने सपने को पूरा करके आई ससुराल आईएएस ऑफिसर बन करके आईएएस ऑफिसर के रूप में अहाना को देख करके दुर्गा देवी तुरंत आरती का थाली लेकर के आ जाती है अहाना का आरती उतारने के लिए। और अर्जुन का डर के मारा पूरी तरह से हालत खराब हो जाता है। अर्जुन हाथ जोड़ करके अहाना से माफी मांगता है, क्योंकि अर्जुन ने जो गलती किया हुआ था वह तो अहाना से माफी मांगने के लायक नहीं था। लेकिन फिर भी अर्जुन सोचा था, हाँ, हो सकता है अहाना हमें माफ कर दे। और अहाना ने अर्जुन की गलतियों को आज भी माफ कर देती है। दंगल टीवी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो बड़े घर की छोटी बहू में आज का सिर्फ नहीं एक ऐसा तूफान था जो इस हवेली की नींव तक हिला देने वाला था। रात की ठंडी हवा में हल्की धुंध फैली थी और हवेली की ऊंची दीवारें ऐसे लग रही थीं मानो वे खुद किसी आने वाले बवंडर का इंतजार कर रही हों। मुख्य गेट के बाहर चमकती लाल लाइटें अंधेरे को चीरती हुई हवा में लहरा रही थीं। पुलिस की जीप धीरे धीरे रुकती है जैसे समय थम गया हो। जीप का सायरन बंद होते ही पूरा घर एकदम चुप, इतना चुप कि किसी का सांस लेना भी भारी लगने लगे। अंदर से दबे पांव बाहर निकलते लोग किसी अनहोनी की आहट महसूस करते हुए एक जगह जमा होने लगते हैं। अर्जुन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे पता था कोई आ रहा है, वो आ रही है और शायद उसका पूरा अतीत उसके सामने खड़ा होने वाला है। जीप का दरवाजा खुलता है। धीमी हवा में एक सफेद साड़ी लहराती है, जैसे चांदनी खुद चलकर धरती पर उतर आई हो। लेकिन उस चांदनी में एक अंधेरा छुपा था। साड़ी की हल्की सरसराहट के साथ नीचे उतरती अहाना की आंखों में तूफान था, ऐसा तूफान जो किसी को भी राख कर दे। पूरा घर स्तब्ध। अर्जुन का गला सूख जाता है, उसके होंठ कांपते हैं। वह हिम्मत जुटाकर बस एक शब्द बोल पाता है, अहाना। लेकिन अहाना उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी योद्धा में ही हो सकता है, जैसे कोई राजा अपने छीने हुए राज्य में दोबारा कदम रख रहा हो, लेकिन इस बार सिर्फ वापस आने के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए। अर्जुन धीरे धीरे उसके सामने आता है। उसकी आवाज टूट चुकी है, अहाना मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह सब मेरी गलती थी। अहाना रुकती नहीं, उसकी पलकों तक नहीं कांपती। वह बस ओस की बूंदों की तरह शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ती जाती है। तभी अचानक द्वारों में से दुर्गा देवी चीख जैसी आवाज में रोते हुए दौड़कर आती है। आहाना बेटा, मेरी बच्ची, मेरी बहू, तू वापस आ गई। उनका रोना इतना नकली था कि आसपास खड़े नौकर भी आंखें नीची कर लेते हैं। आहाना के होठों पर एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान उभरती है, जो सिर्फ वही देख सकती है जो जानता हो कि यह मुस्कान प्यार से पैदा नहीं हुई। यह मुस्कान बदले की आग से बनी है। अचानक जीप का दूसरा दरवाजा खुलता है। छोटू दादा बाहर आते हैं। पूरे घर में फिर एक बार खुसर पुसर फैल जाती है। छोटू दादा इस घर की बुजुर्गी नहीं बल्कि बरसों की सच्चाई लेकर चलते थे। वे अहाना के पास आते हैं। उनके चेहरे पर नरमी और भ्रम दोनों दिखाई देते हैं। अहाना बेटा, घर आ गई, अच्छा किया। लेकिन यह तेरे चेहरे पर कड़वाहट क्यों दिख रही है? घर वाले तेरे ही अपने हैं। अहाना गहरी सांस लेकर उनकी आंखों में आंखें डालती है। दादा, आप नहीं जानते इस घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। दुर्गा देवी ने मुझे अपमानित किया, अर्जुन ने मुझे ठुकराया। मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ उन्होंने पैरों तले कुचल दिया था और आज मैं बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। छोटू दादा का चेहरा पीला पड़ जाता है। बेटा, बदला कभी सुख नहीं देता। लेकिन अहाना धीरे से मुस्कुराकर कहती है, इस बार देगा दादा, इस बार बहुत देगा। अहाना जैसे ही अंदर कदम रखती है, दीवारों की ठंडक, कमरों की खामोशी, झूमरों की रोशनी सब बदल जाती है। घर का हर कोना जैसे उसे देखकर कह रहा था, वो वापस आ गई है। अर्जुन उसके पीछे पीछे आता है। अहाना, प्लीज, मैं सच में बदल गया हूं। अहाना बिना मुड़े जवाब देती है, मुझे तुम्हारा बदलना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी हार। अगली सुबह हवेली में हलचल मच जाती है। रिश्तेदार, समाज के लोग, घर के बड़े बुजुर्ग सब दुर्गा हवेली में जमा है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, अहाना क्यों वापस आई? उसकी आंखों में इतना गुस्सा क्यों है? अब क्या होगा? अहाना सभा कक्ष के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। रेशम की सफेद साड़ी में, चेहरे पर तूफान और आवाज में लोहे की ठंडक। अर्जुन कल से माफी मांग रहा है तो आज सबके सामने माफी मांगे। अर्जुन का चेहरा उतर जाता है। सभा खामोश। दुर्गा देवी का गुस्सा आसमान छू लेता है। अहाना, तू पागल हो गई है, ये मेरा बेटा है, कोई नौकर नहीं कि तेरे सामने घुटनों पर गिरे। आहाना की आवाज एकदम बर्फ जैसी। आप लोगों ने मुझे नीचा दिखाया था, अब आपकी बारी है। अर्जुन धीरे धीरे आगे आता है। उसकी सांस तेज चल रही है। वह कांपते हुए कहता है, मैं अहाना के साथ बहुत गलत कर बैठा।
मैं उससे माफी मांगता हूं। सभा सांस रोक लेती है। आहाना बोलती है, मेरे पैर छूकर अर्जुन घुटनों पर बैठने लगता है। सभा दहल जाती है। दुर्गा देवी चीख उठती हैं, लेकिन तभी आहाना उसे रोक देती है। सन्नाटा। मैं ये माफी नहीं चाहती। मेरा बदला तुम्हारे झुकने से पूरा नहीं होगा। मेरा बदला तब पूरा होगा जब इस घर में मेरी कीमत समझ आएगी। घर की हवाओं में तनाव भर जाता है। सारे लोग फुसफुसाने लगते हैं। अब तो खेल शुरू हुआ है। आहाना पहले जैसी नहीं रही। यह आग पूरे घर को जला देगी। आहाना मुड़कर पूरे घर की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक चेतावनी, एक घोषणा। मैं यहां बहू बनकर नहीं रहूंगी। अब मैं इस घर की असली मालिक बनकर रहूंगी। और यह खेल अभी बहुत लंबा चलेगा। आहाना के घर वापसी के बाद जिस तूफान की शुरुआत हुई थी, वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरा घर जैसे दो ध्रुवों में बंट चुका था। एक वह जो आहाना को अब भी उस पुरानी बेबस दबे कुचले रूप में देखना चाहता था, और दूसरा वह जो अब खुली आंखों से देख चुका था कि आहाना बदल चुकी है। उसकी ताकत किसी कोने में चुप खड़ी रोती हुई लड़की की नहीं है, बल्कि एक आग की है जो एक बार भड़क उठे तो सामने की हर अन्याय की दीवार को गिरा दे। घर का मुख्य दरवाजा खुलता है और अंदर से धीमी धीमी मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही है। यह वही हॉल है जहां कभी आहाना को सबके सामने डांट कर खड़ा कर दिया जाता था, जहां उसे चुप रहने, सिर झुकाकर खड़े रहने की मजबूरी होती थी। लेकिन आज आज उसके कदमों की दस्तक में जो ठहराव, जो गरिमा थी, वह सबको रुकने पर मजबूर कर देती है। आहाना अंदर आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी आग हर किसी को महसूस होती है। उसके हाथ में फाइलों का एक बड़ा ढेर है। आईपीएस की पोस्टिंग से जुड़ी रिपोर्टें, दस्तावेज, सम्मान पत्र, वह सब चीजें जिन्हें कभी इस घर में कोई जानना तक नहीं चाहता था। तभी दादी के हाथ कांप जाते हैं। दादी समझ नहीं पाती कि सामने खड़ी यह लड़की वही है जिसे उन्होंने कभी काबिलियत से ज्यादा कमजोरी समझा था। आहाना शांति से कहती है, दादी, मैं पूजा में शामिल होने आई हूं। सालों तक मुझे घर के मंदिर के पास तक आने नहीं दिया गया। आज सोचा वापस लौटकर शुरुआत वहीं से करूं, जहां से विश्वास टूटता है और फिर बनता है। वातावरण एकदम शांत हो जाता है। अचानक मामी जी आगे बढ़कर बोल उठती हैं, आहाना, ये सब दिखावा है ना? आईपीएस बन गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब सर पर बिठा लें तुम्हें। लेकिन इस बार आहाना चुप नहीं रहती। वह कदम बढ़ाकर मामी जी के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें स्थिर, आवाज शांत, पर भीतर छिपा तूफान साफ दिखाई देता है। अगर दिखावा करना होता ना मामी जी, तो मैं उसी दिन कर लेती जब पूरे जिले के एएसपी ने मेरे नाम की घोषणा की थी। अगर दिखावा करना होता ना, तो मैं उस दिन कर लेती जब मेरे प्रशिक्षण की वीडियो पूरे राज्य में वायरल हुई थी। अगर दिखावा करना होता ना, तो मैं उस दिन कर लेती जब लड़कियों के स्कूल ने मुझे रोल मॉडल कहकर बुलाया था। लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि आपका दिल बदलने से ज्यादा मुश्किल दुनिया बदलना नहीं है। पूरा कमरा सन्न। अनिल चाचा की आवाज टूटती हुई निकलती है, आहाना, हमने शायद शायद गलती की थी। आहाना की आंखें थोड़ी नम होती हैं। वह उन आंसुओं को रोक लेती है जो कभी हर ताने पर चुपचाप बह जाया करते थे। गलती, वह हंस पड़ती है, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी है। गलती तो बच्चा तब करता है चाचा। आप लोगों ने तो फैसला किया था कि मैं किसी काम की नहीं हूं। आपने तो ठान लिया था कि मुझे दबाकर रखना है। पर ठीक है, जो बीत गया उसे मैं गिनती नहीं। मैं बदला लेने नहीं आई। मैं बस अपने हक की इज्जत लेने आई हूं। इतने में बड़े पापा, जो हमेशा उसे सबसे ज्यादा ताने देते थे, कुर्सी से खड़े होते हैं। उनकी आवाज भारी पड़ रही है, आहाना, अगर तुम चाहो तो आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होगी। तुमने तुमने ये सम्मान हासिल किया है। लेकिन आहाना धीरे से सिर हिला देती है, नहीं बड़े पापा, मैं यहां सत्ता लेने नहीं आई। मैं यहां सिर्फ रिश्ते सुधारने आई हूं। मैं अभी भी वही आहाना हूं। बस हाँ, अब मैं दबती नहीं। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। गली के लोग, मीडिया, पड़ोस की औरतें, सभी आहाना को देखने के लिए जमा हो गए हैं। वे सब कह रहे हैं, देखो आहाना आ गई। आईपीएस मैडम हमारे मोहल्ले की शान बेटी है, यह समाज की। घर वाले एक पल में समझ जाते हैं। जिसे उन्होंने अपने घर का कमजोर कोना समझा था, वह अब पूरे समाज का आधार बन चुकी है। तभी पीछे से आहाना की छोटी बहन दौड़ती हुई आती है और आहाना के गले लग जाती है। दीदी, आप वापस आ गई। आप तो स्टार बन गई हो। आहाना उसे सीने से लगाकर फुसफुसाती है, स्टार नहीं, मैं बस तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूँ। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। जैसे ही सब खुशियों में डूबे खड़े थे, दरवाजे पर एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजती है। सब चौंक कर देखते हैं। दहलीज पर खड़ी है काव्या, वही लड़की जिसने आहाना को घर से निकलवाने में सबसे बड़ा हाथ निभाया था।
वह गुस्से में तमतमाई हुई है। अहाना, तुम वापस आ गई और यह सब दिखावा कर रही हो। तुम्हें लगता है कि इस घर में तुम्हारी जगह है। तुमने यह सब कैसे कर लिया? अहाना शांत होकर उसकी ओर देखती है। काव्या, आग बनना आसान नहीं होता। जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, और तुमने जो किया उसने मुझे और मजबूत कर दिया। काव्या चीख कर कहती है, तुम्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। अहाना उसकी ओर एक कदम बढ़ाती है और बेहद धीमी लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहती है, तुम्हारा खेल अब खत्म। मैं आईपीएस हूं और आईपीएस सिर्फ वर्दी नहीं पहनता, सच्चाई की रक्षा करता है, और तुम्हारी हर चाल अब मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। काव्या की आंखें डर से फैल जाती हैं। घर वालों के चेहरे पर भी सन्नाटा छा जाता है। अहाना ने ना सिर्फ घर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि अब उसकी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। उसकी नियति, उसके फैसले, उसकी राह सब वहीं तय करेगी, और यहीं से शुरू होता है वह असली सफर, जहां अहाना को एक आईपीएस के रूप में बाहरी अपराधियों से नहीं, बल्कि अपने ही घर की साजिशों, ईर्ष्या, छुपे राज्यों और रिश्तों की खाई से लड़ना है।